भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। कोआ चला हंस की चाल, खुद की भी भूल बैठा। न्याय दिलाना था आईपीएस वाई पूर्ण कुमार साहब को, न्याय दिलाना था एएसआई संदीप लाठर को, लेकिन आज का दिन एक दूसरा का ऊपर एफआईआर हो कि उनका गंडा बंद जा, इसे में समाज के लोगों की संतुष्टि ज़्यादा नज़र आ रही। कल दिवंगत एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार साहब पंचतत्व में विलीन हो गए। बड़ी भावुक तस्वीरें थी। उनकी दोनों बेटियां, उनकी पत्नी, इनकी आंखों में आंसू थे। मंगलवार, दोनों मंगलवार, पिछले 2 मंगलवार हरियाणा के सामाजिक तौर पर बड़े झटका देने वाले गुजरे। पिछले से पिछले मंगलवार में आईपीएस वाई पूर्ण कुमार साहब का देहांत हुआ। इस जो मंगलवार गया इसमें एसआई संदीप लाठर का। वाई पूर्ण कुमार साहब ने आरोप लगाए थे कि उनके साथ भेदभाव कराया गया, और यो भेदभाव 2020 तक चला के आ रहे हैं। घर गया था और घर के उनको जेल में भी ठूस दिया जाता, उनका करियर ख़राब हो जाता, उनके साथ ज़्यादतियाँ होने का उनको अनुमान लग गया था। इसके बाद खबर आई कि उनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत होगी। उसके बाद ऐसी खबरों तक के लाडौता आई कि एसआई संदीप लाठर ने आरोप लगाए हैं, वीडियो बनाई है, फाइनल नोट भी छोड़ा है और कहा है कि यो आदमी छक्की भ्रष्ट है। एसपी नरेंद्र बेजारणिया और डीजीपी शत्रुजीत कपूर ईमानदार आदमी है। तो समाज में सबसे बड़ा सवाल आज का दिन ये होगा, ईमानदार कौन? ईमानदार एसपी नरेंद्र बेजारणिया या फिर डीजीपी शत्रुजीत कपूर या फिर ईमानदार एडीजीपी दिवंगत वाई पूर्ण कुमार? हमारी लड़ाई आज के दिन सिस्टम के खिलाफ होने चाहिए थी। इस सिस्टम ने 2 जाबाज अफसरों को निगल लिया, लेकिन कल खबर आई कि परिजनों ने पहले ही बोला था कि हम अंतिम संस्कार और पोस्टमार्टम तब करेंगे एसआई संदीप लाठर का जब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो भाई दोषी ढूंढा जा। उनके स्टेटमेंट के अनुसार तो दोषी कौन था? दोषी तो एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार साहब की मौत थी। वह मौत होगी, इसके कारण शिकंजा डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बेजारणिया पर कसा गया। उसके बाद वो कसता कसता एएसआई संदीप लाठर और उनकी टीम के सदस्य जिन्होंने गिरफ्तार करा था सुशील कुमार को कथित रूप से अवैध हिरासत में रखा गया, उनको टॉर्चर कराया गया, कथित रूप से खाली पेज के ऊपर साइन करवाया गया। तो ऊपरली मुर्गी एक और न हो जाएंगी, निचरला फंस जाएगा जिन्होंने इस घटनाक्रम को आमले जामना पहनाया। उनको गिरफ्तार किया गया। सुशील कुमार को, एडीजीपी साहब को व्यक्तिगत तौर पर सुनी है, कह रहे हैं लोग ने कोई अगला नंबर 13। उस घटना से वो भयभीत हो गया और भयभीत होकर एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार साहब की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। कानून का हिसाब तक काम करना या किसी के पंप मारे तक काम करना, दोनों में फर्क है। हम पहले न्यूज सोच लिया हाँ अगर मेरे गैल तो गवर्नमेंट खड़ी है, मेरे गैल एसपी खड़ा है और एसपी के साथ डीजीपी भी खड़ा है, तो आग लिया तो कितनी बड़ी रैंक का हो, भ्रष्ट हो या ईमानदार हो, मैं उस न्यू लेके चल लूँगा, इसका मैं ठोकर मारूंगा तो उड़ जाएगा कि मैं संग को ने। शायद उस टाइप का एटीट्यूड एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार साहब के साथ अपनाया गया। शिकंजा धीरे धीरे कसता नजर आ रहा था, इसलिए पोल पट्टी ना खुल जा। डीजीपी शत्रुजीत कपूर, एसपी नरेंद्र बेजारणिया पद पर तो हटा दिया, लेकिन इनकी गिरफ्तारी ना हो जा, इसलिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कदे मेरा गेहड़ा ली गए लो लोग न्यू कहे हैं नरेंद्र बेजारणिया और डीजीपी शत्रुजीत कपूर जेल में चले जाते, इनकी गिरफ्तारी हो जाती तो सरकार के साथ और नौकरशाह के साथ इनका संपर्क टूट जाता। एसआईटी निष्पक्ष तौर पर जांच करती रहती, दलित संगठन बराबर में बैठे रहते, कुछ हेराफेरी नहीं होने देते। और ईब जब ये बार न हैं और इतना दिन गिरफ्तारी में ला गया तो इन लोगों ने बहुत सारे सबूत मिटा दिए। और जो अफसर जो वाई पूर्ण कुमार साहब का समर्थन में खड़े थे, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, इनके ऊपर भी धीरे धीरे शिकंजा किसन लग जाएगा।
हो सका है दलित संगठन बिल्कुल बैकफुट पर आ गए तो इनको अपने कैडर में भी बदलाव देखने को मिले, कि और भेज दी इनने। जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही थी, सफाई कर्मचारियों ने भी सफाई करने से मना कर दिया था। 31 मेंबर कमेटी की 51 मेंबरी बना दी गई थी। चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही थी। सरकार के ऊपर ज़बरदस्त तरीके का दबाव बन गया था। लेकिन जैसे ही एसआई संदीप लाठर की घटना आई, सरकार की तरफ से कथित तौर पर स्टेटमेंट आया कि हम परिवारजनों से अब कोई बातचीत नहीं करेंगे, पोस्टमार्टम खातर मानेंगे तो उसके बाद बात करेंगे। लेकिन उसके बाद खबर आई कि पोस्टमार्टम के लिए मानेंगे और अंतिम संस्कार के लिए भी मानेंगे। अब क्या रहेगा? दलित संगठनों को और पूर्ण कुमार के परिवारजनों के साथ जो लोग खड़े थे 36 बिरादरी के, उनको डेफिनेटली ईब आशंका है कि अगर वो प्रदर्शन करते हुए सड़कों के ऊपर रहे तो टकराव हो सकता है। चूँकि एसआई संदीप लाठर का भी अंतिम संस्कार हो जाएगा और एडीजीपी पूर्ण साहब का भी हो गया, तो ईब प्रदर्शन शायद उस डालता नहीं होगा। एक दूसरा, एक अम्बेडकरवादी था, एक भगत सिंह के विचारा का था। तो ये सामाजिक टकराव या जातीय संघर्ष का विषय है, या फिर जिस परिस्थितियों के चलते इन दोनों को मजबूर होना पड़ा, उनके ऊपर चर्चा करने का विषय। जो अपने पति जो उस रैंक पे पहुंच चुका था, उसका अंतिम क्रियाक्रम करके आई हो और उनकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करने भी बाकी, और उसके ऊपर खबर आवा कि उनके ऊपर FIR दर्ज होगी, तो कैसा महसूस होगा? कुछ लोग जानबूझकर न्यू चाहवा हैं कि यो मसला न्यू लागा, सारे दलित समुदाय ने न्यू लागा, भाई जाट तो इतने करोड़ों हैं, उतने उनके अंदर इतनी आत्मा में दर्द भी नहीं होता कि सामने वाले की परिस्थिति क्या है। लोग न्यू भी कहेंगे, डेफिनेटली कहेंगे कि इसी परिस्थिति में तो एसआई संदीप लाठर का परिवार है, उनका भी तो आदमी गया है घर पे। संदीप लाठर का आरोप उनके दिवंगत पति के ऊपर था, लेकिन ये कहा उन्होंने कि उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। तो एडीजीपी संपत्ति गैल तो ले गया कोने? अगर भ्रष्टाचार कराया है तो उनकी पत्नी की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति की, राजनीतिक लिंक जितने हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। अब जो चीज़ हो रही है इसको लोग 2-3 एंगल से ले रहे हैं। दलित संगठन तो मन मन में उनका बुंगाड़ा है कि जाट समाज तो आ गए ना दुश्मन बन के, आकर खड़े होगा और हम प्रदर्शन कराएं तो हमारा गल लड़ाई मचाओगे, ये है विचार। जाट समाज वाले न्यू कहे, अच्छा SC/ST धारा लगवा के हैं हमने भूड बारे है, दलित तो वो है जो गरीब हो, IAS रहा, IPS रहा, इनके परिवार में नेतागण रहे, SC आयोग में कितने परिवार के सदस्य रहे, यो दलित कितना हो गया? हम देखेंगे इनका दलितपना, हम कांडाएंगे, करवा दी FIR, ये भंडाएंगे इनका सड़ती के सड़ती। तो एक गुट का मन में न्यू है कि हमारा रांद काट दे। लेकिन ये दोनों सोच के लोग पद से कितने दूर जा रहे हैं। असल सच्चाई ये है, अगर आरोप थे एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार के साथ भ्रष्टाचार की, तो उनकी जांच होनी चाहिए। ये चीज़ दिल पे लेने के नहीं, ईब दिमाग तक काम लेने का समय है। खाप पंचायतों को भी और जाट समाज के लोग जो कह रहे हैं ना, कौम खातर हम संदीप लाठर का साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। ये लड़ाई सर्व समाज की सिस्टम के खिलाफ है। ये लड़ाई जाट समाज की SC/ST या फिर इस वाई पूर्ण कुमार साहब तक ही सीमित नहीं है। कल भी कहा था, आज भी कहा, कुछ लोग सरकार के इशारे के ऊपर इस मुद्दे को जाट वर्सेस दलित बनाना चाहते हैं। इसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी हो गए। मेन तो वो था ना, सरकार बैकफुट पर थी, लेकिन सरकार ही धीरे धीरे हावी होती जागी। गिरफ्तारी के ऊपर अड़ जाते लोग बाग, परिजन भी अड़ जाते एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार साहब के, और इनको जेल में जाना भी पड़ता, क्योंकि आम आदमी की इन धारा में गिरफ्तारी होती, इनकी भी होनी थी। और उसके बाद बहुत जल्दी चीज़ें निकल कर सामने आ जाती है, और उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए। मैंने कहा था ना, चीज़ें यहाँ नहीं रोकेंगे। अगर लोगों ने पैर जमाए रखे तो बहुत जल्दी चीज़ निकल कर सामने आएंगे। एसआई संदीप लाठर से पूछताछ हो चुकी थी। इनकी खुद की बेटी ने बताया, इनके परिजनों ने बताया कि परेशान चल रहा था, वो स्ट्रॉन्ग आदमी था, मेहनती आदमी था,
ईमानदार आदमी था बताया जा रहा है, लेकिन इस आदमी का भोंड बना दिया गया। इसके चारों तरफ शायद उन परिस्थितियों का जिक्र यो नहीं कर पाया जिनके चलते इसकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होगी। जिन्हें बता दिया कि हो के रहा है सिस्टम में, लेकिन इसने के जरूरत पड़ी वो कदम उठाने का, वह नहीं बताई। इनकी बेटी ने बताया कि बहुत मजबूत आदमी था और उनके ऊपर प्रेशर था। वो प्रेशर किसका था? एसपी नरेंद्र बिजाणिया का, डीजीपी शत्रुजीत कपूर का, या फिर राजनेताओं का, जिनके चलते यो शरीफ आदमी उस सिचुएशन में डाला गया ताकि ये कुछ खुद सोच जा। बड़ी बात है ये चीजें इनके पीछे आप चेक कर लेना, अपने दिमाग से सोच लेना, और निष्पक्ष जांच हुई तो ये लकड़का भी आऊंगी। इनके ऊपर प्रेशर था, प्रेशर चाहे इन्हों बनाया होगा, भाई तू तो एकला फंसाएगा, तू ही फंसाए और तो क्यों फंसाएगा, उन्हें सब क्यों लकड़ जाएगा, तेरा गंडा बंधना पक्का है। उस टीम एडीजीपी साहब के गनमन को सुशील कुमार जिनके ऊपर आरोप है कि वो ही था रिश्वत लेनिया सारी बार हरकामा के, उस टीम जो गिरफ्तार करने के लिए उनको गई थी, क्या उसको हेड यही एसआई संदीप लाठर कर रहे थे? सारा काम इनने दिया था। गिरफ्तार करके मुंह जुबानी भी बहुत सारी बात जो सुशील कुमार ने अपने काना ते सुनी रखा तय देखी हैं, वो ईब सुशील कुमार सारी बता देगा और के बताओगा। और वश्या में आऊँगी जब टक्का सा टूटेगा कि नहीं टूटेगा, के सुशील कुमार के साथ कराया गया, कथित तौर पर टॉर्चर कराया गया, अवैध गिरफ्तारी हुई, खाली पेज पर साइन कराए गए। इसका मकसद तो क्या था? इसका मकसद ये था जबरदस्ती एडीजीपी साहब को फंसाना, यही था ना। और उसके चलते जबरदस्ती फंसा होगा तो कोई आदमी दुखी पावेगा, और दुखी पाओगा तो जो धाराएं लागी हैं वह सच साबित होंगी, और उन धाराओं के तहत जेल भी होगी, सजा भी होगी। ये चीज़ क्या एसपी नरेंद्र बिजाणिया, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसआई संदीप लाठर को महसूस हो गई थी? क्या यही दबाव था? कहा कि 50 करोड़ की डील हुई थी। जेम्स टून का मालिक है राव इंद्रजीत, गुड़गामा में रहे, रेवाड़ी की बेरली गांव का रहने वाला। नेताड़ा राव इंद्रजीत नहीं, अलग है। जेम्स टून GEMS ट्यून्स, और जेम्स ट्यून्स हरियाणवी नाम तो इसके कई चैनल है। जेम्स ट्यून्स भक्ति नाम तो यूट्यूब के ऊपर चैनल है। इस लाइन में बहुत ना पैसा है म्यूजिक लाइन में। जितने रील बनाओ है फेसबुक पर, किताब गाना सुनता हूँ उसकी रिकॉर्ड करके गिर दें तो कॉपीराइट ऑटोमेटिक नहीं आ जा रहा। तो ये बहुत लेने का पैसा, 20 करोड़ रुपया वो आदमी, आपके स्क्रीन पर तस्वीर देख लो ना कि ये टैक्स भरा है साल भर का, तो कितना पैसा इस दौरान होगा। इस आदमी के ऊपर आरोप लगे कि तुम्हारा एक मर्डर केस में नाम है, तथाकथित बहुचर्चित मंजीत हत्याकांड जो दिसंबर 2024 में हुआ था। झज्जर से रोहतक बारात में जा रही थी, कलोई में उड़ा वो इंसिडेंट हुआ था। उसमें इसने बताया कि पुलिस मैंने 120B में फंसा के मुजरिम बनाना चाहा है। उसने इनकार कराया खुद राव इंद्रजीत ने, जिसका नाम एसआई संदीप लाठर ने लिया था, कि मैं ना तो एसआई संदीप ने जानता, ना मैं एडीजीपी सतीश ने वाई पूर्ण कुमार साहब ने जानता, कदे मिलाया को नहीं थे। हाँ, लेकिन यह जरूर बता दूं, डिग्गल के फाइनेंसर के साथ हरियाणा पुलिस मिली हुई है। मेरे दौरे कई बार आए और मैं एसपी बिजाणिया दौरे भी गया और कमिश्नर अरोड़ा दौरे भी गया, कोई समाधान नहीं हुआ। तो जो लोग नु कहे हैं भाई एसपी बिजाणिया ईमानदार है, डीजीपी शत्रुजीत कपूर ईमानदार है, ये व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हैं, लेकिन करके पाए? इनका दौरे कोई आदमी कष्ट लेके गया, देखो ये पुलिस वाले फाइनेंसर का साथ मिलकर वसूली करते अंडे हैं, इसमें बड़े बड़े अफसर शामिल हैं, क्या कर पाया बिजाणिया? कुछ नहीं कर पाया ना। तो उनका व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार होना सही, स्वस्थ समाज को नहीं कर पाया ना, ड्यूटी का निर्वहन वो नहीं कर पाए ना। ईमानदार होके भी खराब सिस्टम में होया ना, तो लड़ाई सिस्टम के खिलाफ होनी चाहिए, या फिर अमनीत पीकोर की मरोड़ काटने वाली मानसिकता आप लोगों के बीच में पनपनी चाहिए। इसने स्पष्ट करा, बहुत सारी बात बताई कि भाई मन ने भी दंगताने फंसाना चाहे हैं। अब डिग्गल के फाइनेंसर हैं और भी फाइनेंसर हैं, वो गामा का नहीं था का नहीं, दादरी महेंद्रगढ़ का नहीं, क्या करेंगे वह तो NCR में घुसेंगे, गुड़गामा में घुसेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां दौरे जाएंगे,
बारे बाउंसर रखेंगे, दाब बनाओगे सीधी, फिर बड़ी बड़ी गैंग भी आ जाएंगी, मर्डर की भी धमकी दी जाएंगी, ले दे भाई रुपये। तो कहा जा रहा था, इब बात लकड़ की आई थी, पुलिस वाले शामिल है गैंगस्टरों के साथ धमकी दिलाने में भी। ये भी है, क्या क्या कर रही है हरियाणा पुलिस, के इनके घाव उगड़ेंगे, के इनकी करतूत सामने आएंगी, सरकार कितना दंती है और किस तरीके से मुंह छुपाओगी, ये भी इसने भी दाबले होगा कि सुशील कुमार को गिरफ्तार करने वाली टीम में और सदस्य भी तो वह भी तो बब्बकारेंगे, उनने भी दाबले होगे कि कोशिश तो पूरी हो रही है कि सरकार एक तरफ हो जाए, सरकार का कितने जकर ना हो, और बस मामला अमनीत पी कुमार और एसआई संदीप लाठर के परिजनों के बीच हो जाए। अब शिकायतें दी हैं, एफआईआर दर्ज हो गई है, कॉपी भी शायद मिल गई होगी, जो एसआई संदीप लाठर ने वीडियो बनाई थी और जो फाइनल नोट छोड़ा था, इनकी पत्नी है संतोष जी, उन्होंने लिख के दी है शिकायत। कर लो कार्रवाई, कह दो गिरफ्तार कर लो अमनीत पी कौर ने, उनका साड़ा ने भी गिरफ्तार कर लो, गनमैन ने भी, एसआई सुनील कुमार ने भी गिरफ्तार कर लो। उसके बाद कुछ करना हो कथित रूप से, शायद उससे भी संतुष्टि मिलती हो, लेकिन सीधे तौर पर जिम्मेवार उनकी पत्नी के साथ कभी मुलाकात नहीं हुई, उनके दफ्तर में काम करता है ना। आप सोचो, एसआई संदीप लाठर भी अपने शब्दों में वही चीज़ कहना चाहता है जिस चीज़ के चलते उनको मजबूर किया जा रहा है। नहीं कह पाया कुछ शब्द, लेकिन समझो ना मेरे भाई, इतनी तो बुद्धि यहाँ भी है। जो बीजेपी के इशारों पे नाच रहे हैं लोग, अपना असल चेहरा नहीं दिखा रहे, वो चाहते हैं कि आपको कौम के नाम पर बस उग्र कराया जाए। आखिर SC ST आड़ा का तो गंडा बांधना है, लेकिन अमनीत पी कौर ने 2 कदम पीछे रखे और उस चीज़ की मैं सराहना करूँ। उनने पोस्टमार्टम भी करा दिया और अंतिम संस्कार भी करा दिया। अगर ये घटना ना होती तो सच्चाई बहुत जल्द सामने आ जाती, लेकिन उसी से उन्होंने संतोष करा, उनके परिवार ने इसी में संतोष करा। एसआई संदीप लाठर की भावनाओं को भी आप समझोगे तो वो इसी ओर इशारा कर रहे थे कि देखिए, ईमानदार था मैं, लेकिन हुक्म का गुलाम था, और उस हुक्म ने मेरे द्वारा किसे किसे काम करवाए, जिसके चलते ईमानदारी तक काम करने के चलते भी मैं फंस रहा हूँ। सारी खापों को और दलित संगठनों को एक दूसरे से मुलाकात करनी चाहिए, आपस में द्वेष से वो बैठती हैं, तुरंत दूर हो जाएगा और बेरा पड़ जाएगा दुश्मन को ना। जब दलित संगठन और सारी खापें जाट समाज के लोग इकट्ठे हो गए ना, तो ये जातिवादी लोग दोनों तरफ के भाग जाएंगे, उत्तर दिखे भी को नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें बेरा पड़ जाएगा, इन के बीच में थारी चेहरा और थारी मानसिकता बेनकाब हो जाएगी। उसके बाद लड़ो तुम सिस्टम से, लेकिन है टीम दलित संगठन तो, और वह कमेटी बनाई थी, बेरन कड़े गए कि स्टेटमेंट आओगी कि ना आओगी, या फिर कहेंगे हम चल ले भाई। कित गए खाप के, और कल शाम ने तो 3-4 गमाई काम पंचायत हुई थी, उसके बाद निर्णय लिया गया एसआई संदीप लाठर का अंतिम संस्कार करने का। आप लड़ पाओगे सिस्टम से? सिस्टम से लड़ने के लिए अगुवाई कौन कर रहा है? कोई भी तो नहीं। लेकिन गंडा बंधन खातर बहुत सारे लोग अगुवाई करते पास जाएंगे, तो उन्हें ठाक उन रहा है, उनकी मानसिकता की है, उनका स्वार्थ की है। समझो, दोनों हमारे भाई थे, दोनों हमारे बंधु थे, दोनों समाज के थे। जातिवादी सोच को छोड़ो मेरे भाई, एक दिन ये चीज़ें ख़त्म होनी हैं, धीरे धीरे और 2-4 पीढ़ी लग जाएंगी, लेकिन आने वाले समय में धर्मवाद, जातिवाद समाप्त होना है। अपने कर्मों से इंसान पहचाना जाएगा। होती है जी, आप बहुत सारे देश हैं यार, आगे जा रहे हैं, आप आज़ाद करवाओ यार। मेन इश्यू ये है कि पुलिस प्रशासन को इन नेताओं की गुलामी से, इन गुंडों की गुलामी से आज़ाद करवाओ, उनको उनकी ताकत दिलाओ, उनको निष्पक्ष कराओ। ये आप आंदोलन से कर सकते हैं। सरकार क्यों करेगी? सरकार का लोगों तो मड़ाई खानी है। पहले न्यू थी भाई, कांग्रेस का राज में पता है, आख नेता सीधा ले लिया करता रुपया अपने मनसा सारे। ई भी न्यू कहे हैं भाई, पुलिस हड़ा सारा ले हैं, महकमा का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सारा ले हैं। भ्रष्टाचार कितना है कि ना है, घट गया, वो थारा सामने तस्वीर है, तो खूब बेरा पाटिया होगा। भ्रष्टाचार के चलते 2 जाने चलेगी आपकी आंखों के सामने। अरे वह तो कल ही खुलने लाग रही है। पैसा वाला आदमी पहले हर इंडस्ट्री वाला के साथ अगर न्यू दबाया जाएगा, उनको न्यू वसूली करी जाएगी, फाइनेंसर का साथ मिलकर, गैंगस्टर का साथ मिलकर, पुलिस महकमा वाले ये काम करेंगे, तो भ्रष्टाचार कित खत्म हो गया।
इसका मतलब जो पुलिस वाले पैसे लेकर अपना धोरे रख लेगा, हा कैसे ऊपर तक जागा, और ऊपर तक जाके तो फिर नेता धोरे डेफिनेटली वो पूछेगा मंत्रियां धोरे कैसे क्रियाकलाप पीठ पीछे सरकार में चल रहे हैं जो जीरो टॉलरेंस की हामी बढ़ती है और रुक के मारा करे। बेनकाब हो गया नहीं हो गया, झूठ मत बोलो लोगों के सामने, असल मकसद को समझो। मैं तो न्यू देखूंगा ई भी लकड़ की कौन आवे जो न्यू का सिस्टम के खिलाफ हम लड़ांगा, या फिर सब झड़ के पाछा ना कोई घर का नहीं हो लेंगे। अपने विचार जरूर दियो। नमस्कार।